हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग समांतर श्रेणी के लेक्चर 7 पर आ गए हैं। हमने लेक्चर 6 में 2 सवालों को पढ़ा था। हालांकि समांतर श्रेणी का जो भी थ्योरी है वो हमने पूरा कर चुका है लेक्चर 5 तक। 6 से मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो 6 में हमने 2 क्वेश्चंस को पढ़ा था। लेक्चर 6 में 2 क्वेश्चंस को पढ़ा था, 1, 2, और इसमें हम 3 और 4 को करते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें भी है, देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चंस को। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ आपका है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। आपको ये दे रखा है कि एपी में है, 4 सवाल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सवाल है और एक कह रहा है कि ये एपी में है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि एपी में है कि नहीं है, ये ऑलरेडी एपी में है। तो आपको प्रथम पद और सर्वांतर लिखने हैं। आपको मालूम है एपी का जो डिफिनीशन हमने बताया था, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 3 नंबर का एक है, सवाल है आपका 3, 1, -1, 3 डॉट डॉट है। देखिए, एक में से 3 जाएगा, -2, -1 आई घटाइएगा, ये भी आ जाएगा -2। 3 में से -1 को घटाइएगा, सॉरी यहाँ -3 होगा, मिस्टेक है। तो यहाँ -3 और माइनस माइनस पर यानी -2 आएगा। सब घटाने के बाद बराबर आ रहे हैं, तो ये आपका एपी में है। हालांकि हमें एपी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में दे रखा है प्रत्येक एपी के लिए आपको प्रथम पद और सर्वांतर खाली बताना है, आपको एपी चेक नहीं करने हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको एपी चेक करने वाला था, और एपी चेक करने वाला एक यहाँ भी हम सवाल दिए हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 15 सवाल टोटल है, 15 को आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो पहले 3 नंबर सवाल को हम करते हैं। आपको मालूम है ये एपी में है, तो एपी का जो प्रथम पद होता है, बोलिए, प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, और ये कितना है यहाँ पर 3 है, ये प्रथम पद हो जाता है 3। और सार्वंतर जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, ये आपका है। सार्वंतर निकालने का क्या तरीका बताए थे कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को घटा लीजिए, या सेकेंड में से थर्ड में से सेकेंड को घटा लीजिए, या फोर्थ में से थर्ड को घटा लीजिए। किसी में से, मतलब कोई 2 लगातार टर्म लेके घटाना होता है। जनरली हम लोग दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए। तो दूसरा पद 1 है, आई में से घटाना है पहला पद मतलब 3 को। तो 1 में से 3 जाएगा, कितना आएगा -2, यानी आपका प्रथम पद 3 हो गया और सार्वंतर -2 हो गया। 1 का जवाब हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या आपका -5, -1, 3, 7, ये आपका एपी में है। ये दे रखा है जो एपी में, आपको चेक करना नहीं है, सिर्फ आपको बताने हैं प्रथम पद। तो बोलिए, प्रथम पद जो 1 से सूचित करते हो कितना है, यही प्रथम पद 5, सॉरी -5, मतलब शुरू में जो रहता है वही पहला पद, यानी प्रथम पद या पहला पद कहिए, उसको ए से सूचित करते हैं। फिर A1 भी लिख सकते हैं, दूसरा पद को A2 लिखते हैं। तो प्रथम पद आपका कितना हो गया, -5 हो गया। सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। इसका तरीका अभी भी ऊपर बताया, क्या दूसरा पद में से पहला को घटा लेना है। तो दूसरा है -1 है ना, इसमें से घटा लेना है किसको, इसको, यानी -5 को। जो चिन्ह के साथ लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये माइनस तो घटाने के लिए बोल रखे हैं, जो दूसरा में से पहला को घटा लेना है। तो -1 है, माइनस माइनस +5, तो 5 में से 1 गया 4, घटाओ में बड़ा वाला का चिन्ह होता है तो प्लस होगा, प्लस छिपा रहता है, हो गया आंसर। यानी दूसरा का प्रथम पद आपका -5 हो गया और सार्वंतर आपका 4 हो गया। हो गया कंप्लीट जवाब। चलिए तीसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। तीसरा है आपका 1/3, उसके बाद है 5/3, 9/3, उसके बाद है 13/3, और आपको बताने हैं कि यह इसका प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है।
ये मालूम होना चाहिए आपका एपी में है, इसमें कोई झंझट नहीं है। अगर झंझट है तो आप घटा के देख लीजिएगा। इसमें से इसको घटाइए, आपको आ जाएगा 4/3। फिर इसमें से इसको घटाइए, ये भी 4/3। इसको इसमें से घटाइए, ये भी 4/3 आ जाएंगे। तो सब बराबर आएंगे, इसीलिए एपी में है। लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ प्रथम पद ही बताने हैं और सार्वंतर। तो प्रथम पद जिसको हम लोग ए से सूचित करते हो कितना है, 1/3। और सार्वंतर, सार्वंतर के लिए क्या बोले थे, दूसरा में से 5/3 में से पहला टर्म यानी 1/3 को घटा लेना है। यानी आपका एलसीएम हो गया 3, ऊपर बच गया 5 - 1, दैट इज 4/3 आंसर। एक यहाँ हो गया आंसर, एक यहाँ हो गया। मतलब तीसरा सवाल का प्रथम पद आपका ए बराबर 1/3 हो गया और सार्वंतर डी बराबर 4/3 हो गया। अब चौथा सवाल हम लोग देख लेते हैं। चलिए ऊपर से हम लोग मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही चौथा है। चौथा सवाल है आपका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... चलिए इसको, ये भी एपी में है, आप घटाएंगे तो बराबर ही पाएंगे। दूसरा में से पहला घटाइएगा, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, सब बराबर आएगा। तो एपी में है। आपको यहाँ क्या बताना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका कितना आया, जो ए से सूचित करते हैं, ये आपका 0.6 है। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर निकालने जो जिसको हम डी से सूचित करते हैं, और ये तरीका भी हमने तुरंत बताया है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लीजिए, दैट इज 1.7 - 0.6। घटाइएगा, आपको आ जाएगा 7 में से 6 1, 1 में से 0 यानी 1 आ जाएगा आपका। तो एक आ गया 0.6 और एक आ गया 1.1, आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी प्रथम पद इसका 0.6 आ गया और सार्वंतर 1.1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, जैसे आप 3 भी देखे बहुत ही इजी है ना, इसी तरह से 4 भी बहुत इजी है। बस इसको हम लोग अब हम प्रयास करते हैं 4 को सोल्व करने का, और वो भी बहुत ही आसान है। एक बार देखिएगा सब बढ़िया से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 4 का हम पहला सवाल पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल, पहले 4 में हम सवाल को समझ लेते हैं। जो करना क्या है, 2 4 8 16 ... है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, आपको ये बताना है। यानी इसमें 2 सवालों को इंक्लूड किया है। पहला कह रहा है कि आपको यहाँ चेक भी करना है एपी में है कि नहीं। ऊपर तो डायरेक्ट प्रथम पद और सार्वंतर लिखना था, एपी चेक नहीं करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चेक भी करने हैं कि एपी में है कि नहीं है, और फिर उसका अगर एपी में है तब उसका सार्वंतर भी लिखना है, और इसके जहां तक दे दिया उससे अगला 3 पद और लिखना है। जैसे इसमें 1 2 3 4 पद दे दिया है, तो अगर ये एपी में है तो 5वां 6ठा और 7वां पद भी लिखना है आपको, और सार्वंतर भी बताना है। मतलब जहां तक दे दिया उससे आगे का 3 गो स्टेप और लिखना है, सार्वंतर बताना है। कब, जब यह एपी में होगा तब। अगर जो एपी में नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है हमें। तो चलिए पहला स्टेप हमको इसको चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है उसके लिए क्या तरीका बताए थे, याद कीजिए। एपी का परिभाषा बताए थे, दूसरा पद में से पहला को घटाइए, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाइए, फिर चौथा में से तीसरा को घटाइए। अगर सब बराबर आने लगे तो हम कहते हैं कि वह एपी में है। ठीक, चलिए हम वही काम करते हैं। दूसरा में से पहला घटाते हैं, दूसरा को हम लोग A2 लिखते हैं, पहला को A1 लिखते हैं। घटाइए तो 4 - 2 बराबर 2। उसके बाद तीसरा में से दूसरा घटाइए, A3 - A2 मतलब 8 माइनस A2 आपका 4 है। तो 8 में से 4 गया 4। क्या ये दोनों बराबर आया? नहीं आया, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं आ गया तो क्या देख रहे हैं, यहाँ
A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 को। देख रहे हैं, 2 है और ये A2 माइनस A1 2 आया है, A3 माइनस A2 4 आया, दोनों बराबर नहीं ना, इसीलिए यह AP में नहीं है। AP में होने के लिए हम जब घटाएंगे सबको, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, तो सब बराबर आना चाहिए। अगर यही दोनों बराबर नहीं आया तो बात खत्म है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या देखें, बराबर नहीं है, इसीलिए जो यह क्वेश्चंस है, मतलब 2 4 6 2 4 8 16 डॉट डॉट, यह जो है सो AP में नहीं है, AP में नहीं है। हो गया। और जब AP में नहीं है तो आगे हमें करना नहीं है, जो AP में होगा उसी का सार्वंतर और आगे का 3 पद निकालना है। और जो AP में नहीं होगा उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इसका जवाब आपका हो गया, यानी 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अगर हम इस क्वेश्चन को चाहे कि भाई AP में नहीं है तो किस में होगा, अगर सोचने के लिए, तो आपको एक बताए थे अनुक्रम 3 प्रकार के बताए थे, AP, GP और HP। तो AP के लिए तो बताए थे जो घटा करके देखेंगे, तो घटा करके तो भाई बराबर नहीं आया। तो GP के लिए क्या बताए थे, भाग करके देखेंगे, यानी दूसरा में पहला से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में 2 से भाग दीजिए 2, फिर 8 में 4 से भाग दीजिए 2, 16 में 8 से भाग दीजिए 2, सब में 2 2 आ रहा है ना भाग देने पर। यानी जब भाग देने पर बराबर आ जाए तो वह GP में होता है। मतलब यह सीक्वेंस AP में तो नहीं है, क्योंकि घटाने पर बराबर नहीं आया, लेकिन भाग देने पर बराबर आ रहा है, इसीलिए यह GP में है। हालांकि हमको यहाँ GP का कोई डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको GP का नहीं है। ऐसे यह अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में यह सीक्वेंस दे करके जो यह किस में है, अगर ऑप्शन रहे जो AP, GP, HP, तो आप GP मारिएगा। GP को हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट, यही ना क्वेश्चन आपको याद हो गया। इसको हम क्लीन करेंगे, इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए करना क्या है। पहला काम आपको AP में चेक करना है, ये AP में है कि नहीं है। नहीं है तो बात खत्म है। अगर AP में है, लिखा हुआ है यदि कोई AP में है तो उसका सार्वंतर निकालना है और आगे का 3 पद और निकालना है। याद हो गया होगा क्या क्या निकालना है, सार्वंतर मतलब D का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको और निकालने हैं। याद रहे, ये 2 बात निकालना है, कब, जब AP में होगा तब। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अभी हटाते हैं ताकि उस स्पेस कुछ खाली हो। चलिए हम यहां देखते हैं। पहले तो चेक करना है कि AP में है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या बताए थे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 है आपका 5/2 माइनस 2। चलिए LCM 2 हो गया, तो आपका कितना आ गया, इधर ही करते हैं इसको, इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 2 और 1 का LCM 2, तो ऊपर बच गया 5 और माइनस 1 से डिवाइड कीजिएगा, 2 दूनी 4। हम भिन्न का घटाव कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 5 में से 4 गया 1/2। चलिए ठीक उसी तरह अब क्या निकालना है, A3 माइनस A2, मतलब तीसरा में से दूसरा घटाना है। तो तीसरा 3 है और माइनस दूसरा 5/2 है। चलिए फिर इसी में इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 समझिए, 1 और 2 का लघुत्तम 2। क्या बताए थे, नीचे वाला से इसमें भाग देना, तो 1 से भाग दीजिए 2 में तो 2 आएगा, और जो भाग दे के आएगा ऊपर गुना कीजिए, तो 3 और 2 6, माइनस 2 से 2 में भाग दीजिए 1, 5 गुने 1 5, तो 6 में से 5 गया 1/2, बराबर आ रहा है ना। तो एक आध और चेक कीजिए, A4 माइनस A3, तो A4 आपका 7/2 है और माइनस A3 आपका 3 है। भाई में कुछ नहीं तो 1 समझिए। इसमें भी आपका 2 LCM आ गया, 2 से डिवाइड 1 यानी 7 माइनस 6। आगे भी अगर आप निकालेंगे तो सब बराबर आएंगे। तो क्या देख रहे हैं यहाँ,
A2 माइनस A1 बराबर है, इस सब बराबर आया ना, सब 1/2 के बराबर आया है, इसीलिए यह एपी में है। अब एपी में है तो क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर क्या आता है, जो ई आता है घट के जो आता है वही होता है 1/2। चलिए इसी तरह से अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। यानी इसमें कितने टर्म दे रखा है, 1 2 3 4 तक दे रखा है। अब 4 टर्म्स दे दिए हैं, कितने टर्म्स दिए हैं, 4 टर्म्स। ध्यान दें, इसके बाद हम यहां से लिखते हैं, इधर लिख रहे हैं इसी सवाल में 2 में ही। अब आपको क्या करना है, सार्वंतर एक आंसर हो गया। अब कहता है जो जितना दे दिया उससे आगे का 3 ठो और, 1 2 3 4 दे दिया है तो 5वां निकालिए। अब A5 बराबर क्या क्या निकालना है आपको, A5 A6 और A7 3 गो और निकाल देना। बोलिए A5 का सूत्र क्या दिए थे, बोलिए A प्लस, बोलिए जितना यहां रहता है उससे 1 कम डी देना है, तो 5 है तो यहाँ 4D। तो बोला जाए A का वैल्यू कितना है, शुरू वाला प्रथम पद A होता है तो 2 है, A का वैल्यू कितना मिला 2, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, सार्वंतर 1/2, ये 2 से काट दीजिए तो आपको बच गया 2 + 2 यानी 4। यानी आपका 5वां पद 4 आएगा। अब छठा पद निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा A प्लस 6 है तो 1 कम डी दीजिए 5D। तो A का वैल्यू कितना है आपका 2 प्लस 5 गुने डी का वैल्यू यहाँ 1/2 आ चुका है, यानी 2 प्लस 5 गुने 1 5 बटा 2, बटा में कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम लीजिए 1 और 2 का 2, 1 से भाग देंगे तो 2 2 दूनी 4 प्लस 5 यानी 9/2। छठा पद आपका आया 9/2। ठीक उसी तरह से अब हम 7वां पद निकालेंगे A7, 3 ठो पद निकालने हैं। तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, ठीक है। तो A का वैल्यू 2 है, अब प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 1/2 है, 2 से कैंसिल 3, तो 2 + 3 5 हो गया आपका जवाब। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में एपी में था, इसीलिए हमें सार्वंतर भी निकालना पड़ा और आगे का 3 पद भी निकालना पड़ा। चलिए ठीक, अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं इसी प्रकार। फोर का ही 3 है। 3 में आपका सवाल है -1/2 -3/2 -5.2, सॉरी पॉइंट है, सब में बाई नहीं पॉइंट है, और -7.2 डॉट डॉट। तो आपको वही चेक कर लेना है यहाँ, A2 माइनस A1, बोलिए A2 है आपका -3.2 माइनस A1, तो A1 का वैल्यू है -1.2। सरल करके आपको आ गया
-3.2 आई, माइनस माइनस प्लस 1.2। आप इसमें से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 2 में से 2 0, 3 में से 1 गया 2, यानी -2.0 आ गया, मतलब -2 आया। फिर उसी तरह से अगला हम A3 माइनस A2 निकालते हैं। तो A3 आपका है -5.2 माइनस A2, तो A2 का वैल्यू है -3.2। यहाँ आपको आ गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ये भी घटाएंगे तो आपको आ जाएगा -2.0। फिर अगला A4 माइनस A3 निकालते हैं, तो ये भी आपको आने वाला है -7.2 माइनस A3, तो A3 है -5.2, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 घट के आ जाएगा -2.0। सब बराबर आ रहा है ना। आगे डॉट डॉट दे देते हैं, मतलब आगे भी अगर A5 माइनस A4 निकालिएगा तो ये सब बराबर ही आएगा। तो क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर डॉट डॉट, सब बराबर आ रहा है ना। और सब कितना आ रहा है -2 के, 2.0 या 2 एक ही बात है। तो इसीलिए यह क्या है AP में है। तथा D का वैल्यू जो सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर जो हम D से सूचित करते हैं वो कितना है आपका -2 है। तो यहां तक तो एक आंसर मिल गया। अब हमें अगला क्या करना है, जब AP में है तो D निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो 1 2 3 4 टर्म्स दे दिए हैं, तो 5 6 7 निकालना है। ठीक उसी तरह से अब नेक्स्ट सवाल इसी में कह रहा है आपको A5 निकालने के लिए। बोलिए A5 क्या होगा, A प्लस 4D। तो A का वैल्यू आपको कितना आ चुका है -1.2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू आया है -2। तो बोलिए -1.2 आई प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यानी आपको आ जाएगा, जोड़िएगा तो 8 1 9 -9.2। ठीक उसी तरह से A6 बताइए। A6 हो जाएगा A प्लस 5D। तो A का वैल्यू है -1.2 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू है -2, आपको आ गया -1.2 -5 दूनी 10, यानी -11.2। फिर उसी तरह से A7 आपका हो गया A प्लस 6D। A का वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू -2, यानी -1.2 -6 दूनी 12, यानी जोड़िएगा तो -13.2 हो गया आंसर आपका। यानी 4 का 3 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर सवाल देखते हैं। चार नंबर सवाल में आपको क्या दिया गया है, 4 का 4 -10 -6 -2 2 डॉट डॉट। चलिए आपको यहाँ पहले निकालते हैं A2 माइनस A1, सब में वही आपको पहले AP चेक करना है। तो देखिए बहुत ही आसानी तरीके से हम कर सकते हैं, सब में देखिए एक ही तरीके से बन रहे हैं। तो पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, मतलब दूसरा में से पहला घटाइए, तो -6 माइनस A1, तो A1 है आपका -10, यानी -6 माइनस माइनस प्लस 10। तो 10 में से 6 गया 4, बड़ा का प्लस चिन्ह देते हैं तो प्लस है।
उसी तरह A3 माइनस A2 निकालिए। A3 आपका -2 और माइनस A2 है आपका -6, तो आपका हो गया -2 और माइनस माइनस +6। तो 6 में से 2 घटा दीजिए 4। देखिए सब सेम आ रहा है, तो आगे भी निकाल के देख लीजिए। A4 माइनस A3, तो A4 है 2 और माइनस A3 है आपका -2, तो 2 और माइनस माइनस +2, 2 + 2 4, सब सेम आ रहा है ना। तो इसी तरह से हम आगे भी अगर हल करते हैं तो मेरा ये सब क्या आएगा, 4 ही आने वाला है। मतलब A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर होगा A4 माइनस A3 बराबर सब कितना के, 4 के बराबर आएगा। तो सब बराबर आ गया, इसीलिए यह क्वेश्चन क्या है, AP में है। यह अनुक्रम क्या है, AP में है। और इस अनुक्रम का सारवंतर क्या हो गया, सारवंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं, और D वही होता है जो घट के आता है सब 4, तो 4। अब आपको ठीक उसी तरह से इसका अगला, इसमें कितने टर्म दिया है, 1 2 3 4 दिया है, मतलब अगल का टर्म 5 6 और 7 निकालना है, वही काम। चलिए वही काम करते हैं। तो A5 का सूत्र है A + 4D, तो यहाँ से A का वैल्यू आपको कितना है, -10 + 4 इंटू D का वैल्यू आया है 4, तो आपको क्या गया, -10 और +4 चौका 16, 16 में से 10 गया कितना, 6 आपका आ गया आंसर। ठीक उसी तरह से A6 फॉर्मूला वही है A + 5D, तो A का वैल्यू आपको कितना आ गया है, ठीक है बोलिए कितना, -10 और +5 इंटू D का वैल्यू है 4, तो -10 और +5 चौक 20, 20 में से 10 गया 10, बड़ा का चिन्ह देंगे। उसके बाद A7 निकालना है। A7 का फॉर्मूला है आपका A + 6D, तो A + 6D, तो A का वैल्यू कितना है, -10 और +6 इंटू D का वैल्यू है 4, तो आपको आ गया -10 + 6 चौक 24, 24 में से 10 गया 14, बड़ा वाला का चिन्ह +14 प्लस छिपा हुआ रहता है, छोड़ दीजिए, हो गया आंसर। तो आपका 4 का 4 नंबर सवाल भी हो गया। ठीक उसी तरह से हम 5वां सवाल को देखते हैं। देखिए उसी तरह से A to Z बनते जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करने हैं। चलिए 4 का 5वां सवाल आपका क्या है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 ... यही ना है सवाल। तो चलिए वही बात हम फिर करते हैं, क्या A2 माइनस A1, तो बोलिए A2 है 3 + √2 और -3, 3 से 3 खत्म, बच गया आपको √2, 3 में से 3 घट गया 0, खत्म हो गया, √2 बच गया। फिर अगला हमें निकालना है A3 माइनस A2, तो A3 आपका है 3 + 2√2 और माइनस A2 है आपका 3 + √2, तो यहाँ आपको क्या आ गया, 3 + 2√2 आई -3 आई +- √2। देखिए 3 से 3 खत्म, आई 2 गो √2 में से 1 √2 गया, तो 1 ठो √2 बच गया। देखिए सेम आ रहा है। चलिए आगे भी चेक करते हैं। A4 माइनस A3, तो A4 आपका है 3 + 3√2 माइनस A3 आपका है 3 + 2√2, तो फाइनली क्या आ गया, 3 + 3√2 -3 और माइनस प्लस माइनस 2√2। ठीक है, यहाँ 3 में से 3 घट गया 0, खत्म ना। 3 गो √2 में से 2 गो √2 घटा लीजिए तो 1 ठो √2 बच गया। इसी तरह से आगे भी निकालिएगा, सब आपको √2 ही आने वाला है। तो क्या देख रहे हैं आप, A2
माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर सब आ रहा है कितना के, √2 के। इसीलिए यह AP में है, यह अनुक्रम किसमें है, AP में है। तथा सार्वंतर कितना आ रहा है, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं, और ये जो घट के आता है वही ना पता है, √2। चलिए अब हमको इसका अगला पद यानी 1 2 3 4 ठो टर्म दे दिया है, पांचवा छठा और सातवां टर्म निकालना है ठीक उसी तरह से। तो चलिए इसी में ठीक कर लेते हैं हम लोग। A5 हो गया A+4D, A का वैल्यू है 3 और +4 इंटू D का वैल्यू है √2, मतलब हो गया क्या 3 + 4 √2। अगल का बोलिए A का वैल्यू 3 + 5 और D का वैल्यू √2 आया है, यानी 3 + 5 √2 हो गया। हटाइए, ये हो गया आपका A का वैल्यू 3 + 6 और D का वैल्यू √2 हो गया, यानी आपका पांचवा छठा और सातवां टर्म भी निकल गया। अब हम लोग छठा सवाल को देखते हैं। चलिए छठा सवाल आपका क्या कहता है, 0.2 0.22 डॉट डॉट। तो आपको क्या बताने, पहले तो निकालिए 0.22 और माइनस A1 0.2 घट के क्या आ जाएगा 0.02, घटाइएगा आ जाएगा इतना। A3 माइनस A2, तो A3 है आपका 0.123 माइनस 0.A2 का वैल्यू है 2, घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 0.002। क्या यही दोनों बराबर नहीं ना, इसमें 0 है, इसमें 2 0 है ना, तो यही दोनों बराबर नहीं है, तो आगे निकालने की जरूरत हमें नहीं है। जब सब बराबर पहलू के बराबर नहीं है तो आगे नहीं है, तो क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 को, इसीलिए यह सीक्वेंस AP में क्या नहीं है, और नहीं है तो आगे बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। इसका आंसर यहीं तक हो गया। ठीक है, इसका पांचवा छठा और सातवां पद नहीं निकालना है, क्योंकि ये AP में ही नहीं है। क्वेश्चन में कहा है जो AP में है उसी का आगे निकालना है, तो AP में नहीं है, इसका आंसर यहीं तक हो गया। ठीक है, चलिए हम छठा सवाल को देखते हैं। छठा सवाल आपका है, सॉरी छठा सवाल ही ये था, छठा आपका हो गया, पांचवा भी हो गया ना। अब हम लोग सातवां सवाल देखते हैं। ठीक है, छठा सवाल हो गया आपका, सातवां सवाल है आपका 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट। देखिए ये भी AP में है, आप कर लीजिएगा कि हम ही कर दे, आपको एक आध दो सवाल को प्रैक्टिस करना चाहिए अगर चाहे तो। ऐसे देखिए हम करके देखते हैं। A2 माइनस A1 बोलिए फटाफट लिखाते जाइए, क्या -4 और -0, तो -4 रह गया। A3 माइनस A2, तो A3 -8 और -4, तो -8 और +4, 8 में से 4 गया 4, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस, बराबर आ रहा है ना। फिर A4 माइनस A3, तो A4 है -12 माइनस A3 है -8, तो -12 माइनस माइनस +8, यानी ये भी -4 आ गया, सब बराबर आ रहा है। क्या देख रहे हैं यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर डॉट डॉट बराबर सब -4 के बराबर है, इसीलिए यह अनुक्रम AP में है। तथा इसका आपका सार्वंतर जो है
वह डी कितना आया, -4 आया। तो बोले हैं जो एपी में उसका A5 A6 A7 भी निकालना है, तो निकालिए। 1 2 3 4 दे दिया, तो 5 6 7 निकाल दीजिए, 3 ठो टर्म आगे का। तो चलिए फॉर्मूला तो यही है, A+4D, A5 बराबर A+4D बराबर A का वैल्यू 0 है, अब +4 इंटू डी का वैल्यू -4 आया था, -4 यानी प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16। फिर A6 निकालते हैं, तो A+A6 का फॉर्मूला A+5D, तो A का वैल्यू आपका है 0, अब +5 इंटू डी का वैल्यू आपका है -4, मतलब -5 चौक 20 हो गया, 0 जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। A7 हो गया आपको A+6D, A का वैल्यू है 0, अब +6 इंटू डी का वैल्यू है -4, मतलब -24। तो ये आपका छठा सवाल का भी, सॉरी 7वां सवाल था ये, यहाँ ये 7वां सवाल है, तो 7वां सवाल का भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 8वां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल है आपका -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, ये वही बात फिर चलिए निकालते हैं। A2 माइनस A1 बताइए, -1/2 माइनस A1, तो A1 है -1/2, तो -1/2 आई माइनस माइनस +1/2, देखिए सेम है, 1/2 1/2, एक प्लस में एक माइनस में कट के 0 आ गया। ठीक उसी तरह से A3 माइनस A2 निकालिए, -1/2 माइनस और फिर -1/2, तो वही बात -1/2 और +1/2, 0, सब 0 आने वाला है। A4 माइनस A3, तो आपको क्या आ गया, -1/2 A4 और माइनस A3, तो A3 है -1/2, तो -1/2 आई माइनस माइनस +1/2 यानी 0, सब 0 आ रहा है ना। तो क्या देखा यहाँ पर, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर डॉट डॉट सब 0 के बराबर है, इसीलिए यह अनुक्रम क्या है, AP में है। अब AP में है तो सर्वांतर क्या होगा, इसका सर्वांतर आपका हो गया, जिसको D से सूचित करते हैं, जो घट के आता है, 0 है तो 0, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से इसका क्या निकालना है नेक्स्ट, यानी 1 2 3 4 टर्म्स दे दिए हैं, तो 5वां 6ठा 7वां निकालना है, ठीक है। आगे आप ऐसे भी, सॉरी इसमें 1 2 3 ही टर्म दिए हुए थे ना, तो बस वही A4 भी आपका यहाँ तो कांस्टेंट है ना, सब सेम ही है, तो आगे वाला भी क्या होगा, वही बात हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो निकाल सकते हैं इसी तरह से। क्या आ जाएगा, A5 अगर 4 लेते हैं तो अगला A5 तक आ जाइए, तो A5 हो जाएगा A+4D, तो A का वैल्यू कितना है, 1/-1/2 और +4 इंटू D का वैल्यू है 0, 0 से गुना कीजिएगा 0, यानी बच गया -1/2। ठीक उसी तरह से यहाँ ये 0 हो जाएगा, -1/2 आई 0 से गुना कीजिएगा, आपका 0 यानी -1/2। फिर ये भी आपका -1/2 +6 इंटू 0 यानी -1/, ये 0 से गुना करेंगे, 0 खत्म हो गया। यानी ऐसे भी जो सेम रहता है तो उसका सारा पद वही रहेगा, देखते हैं सब में -1/2 है। तो चलिए अब अगला सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। 4 का 9 नंबर सवाल जो है वो क्या कहता है, देखते हैं उसको। नौ नंबर आपका है 13927 डॉट डॉट। चलिए उसी तरह A2 माइनस A1 बताइए, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 बताइए, तो 9 - 3 इज इक्वल टू 6। ये दोनों बराबर नहीं ना आया, तो बस छोड़ दीजिए। यहाँ क्या देखें, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसीलिए यह AP में नहीं है। और जो AP में नहीं है उसका आगे कुछ भी नहीं निकालना है। चलिए अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है A2A 3A 4A डॉट डॉट है। तो चलिए वही बात करते हैं,
पहले चेक करते हैं कि ये AP में है कि नहीं है। तो AP में है कि नहीं के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। तो बताइए A2 है आपका 2A माइनस A1 है आपका A। तो 2 ठो A में से 1 ठो A घटा दीजिए तो 1 ठो A बच गया। उसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 है 3A और माइनस 2A। 3 A में से 2 A घट गया, बच गया 1 ठो A। फिर A4 माइनस A3, तो A4 है आपका 4A और माइनस A3 है आपका 3A। तो 4 गो में से 3 गो A घट गया, बच गया 1 ठो A। सब सेम आ रहा है ना। तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ जो ये सारा सीक्वेंस है वह किस में है, यानी ये सब बराबर आ रहे हैं ना। A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर सब A के बराबर है, इसीलिए यह AP में है। तथा इसका सार्वंतर जो D होता है वो कितना आ गया, A आ गया। अब हम इसका जब AP में है तो इसका अगला पद निकालेंगे। 1 2 3 4 तक दिया हुआ है, तो 5 से चलिए वही बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, 5 से आपका वैल्यू फाइंड आउट करने हैं सबके, ठीक है ना। चलिए यहाँ भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। A5 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 4D, तो ये प्रथम पद आपका A ही है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू आया है A, मतलब A और प्लस 4A, तो 4A मतलब 4 1 5 ठो A हो गया टोटल। फिर उसी तरह से प्रथम पद A का मान आपका A ही है, प्लस 5 इंटू D का मान भी A है, मतलब आपका A या प्लस 5A, तो 5 1 6 ठो A टोटल हो गया। फिर इसमें अभी आपका A का मान A है, प्लस 6 इंटू D का भी मान A है, तो आपका आ गया A प्लस 6A, मतलब टोटल 7A हो गया। चलिए आपका 10 नंबर सवाल भी इस तरह से हो गया है। बच गया 11 नंबर सवाल, देखते हैं। ग्यारह नंबर सवाल यहाँ देखिए क्या है, 4 का 11 A स्क्वायर AQ A4 डॉट डॉट। चलिए वही बात, A2 माइनस A1, बोलिए A2 है A स्क्वायर और माइनस A1 है A, ये दोनों में से A कॉमन आ जाएगा ना, तो इसमें बच गया 1 ठो A और माइनस इधर निकल चुका है, तो बच गया 1। फिर उसी तरह से A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो A3 आपका हो गया AQ और माइनस A स्क्वायर, इसमें A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बच गया A और माइनस 1। A स्क्वायर निकल गया, तो इसमें 3 गो में से 2 गो निकल गया, 1 ये बच गया, माइनस ये पूरा निकल गया, तो 1। क्या यही दोनों बराबर नहीं ना आया, ये तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ A स्क्वायर दोनों बराबर नहीं ना आया। क्या देख रहे हैं, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसीलिए यह AP में नहीं है। चलिए अगला सवाल हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 4 का ही 12 क्या है, √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वही बात पहले चेक करते हैं कि AP में है कि नहीं है। तो बोलिए A2 माइनस A1 मतलब √8 और माइनस √2। आप 8 को लिख सकते हैं ना, क्या 2 √2 होता है ना, और माइनस √2। क्या 8 के अंदर 3 ठो 2 आएगा ना, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गो 2 आएगा, तो 2 के बदला 1 2 निकल गया, बच गया 1 ठो 2 अंदर। दिक्कत है, चलिए ऐसे कर लेते हैं। 8 को गुणनखंड कीजिएगा तो 3 ठो 2 आएगा और माइनस ही √2, तो आपका फाइनली क्या बच गया, कि 2 के बदला 1 2 बाहर, 1 सिंगल बच गया रूट के भीतर। तो क्या देख रहे हैं आप, 2 √2 में से 1 √2 गया, तो 1 √2 बच गया। चलिए उसी तरह से A3 माइनस A2 निकालिए, तो A3 है √18 माइनस √8। 18 को आप क्या लिखेंगे, 9 गुने 2, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 2 रह जाएगा रूट के भीतर, माइनस
इसको अभी तुरंत देखें। 8 को 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2, आई रूट 2 बच गया। तो 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 गया, 1 गो रूट 2 बच गया। देखिए सेम आ रहा है ना। उसी तरह से A4 माइनस A3 रूट 32 माइनस रूट 16। तो रूट 32 को आप 16 दूनी 32 यानी 16 का वर्गमूल 4 और रूट 2 माइनस 16 को 4 सॉरी 18 है ना। तो 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 और रूट के भीतर 2 बच गया। तो 4 गो में से 3 गो आ गया, 1 गो रूट 2 बच गया आपका फाइनली ना। इस तरह से जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका सब रूट 2 बराबर आएगा। तो क्या देख रहे हैं, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर डॉट डॉट रूट 2 के ना। इसीलिए यह AP में है तथा D का जो वैल्यू आ गया वह रूट 2 आ गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4 दे दिया, यानी 5 6 7 निकालना है। चलिए देखते हैं। तो A5 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 4D। तो A का वैल्यू है यहाँ रूट 2 और प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है रूट 2। तो 4 को रूट 2 है एक, यानी 5 रूट 2 ना। या अगर आप चाहे इसको अंदर बैठाए तो अंदर जाके 2 हो जाएगा। तब इसका मतलब हो गया रूट कितना, अंदर जाके 2 गो, तो 5 गुने 5 25 और 2 50। जब बाहर से अंदर रूट के भीतर ले जाते हैं तो डबल हो जाता है, यानी 5 गुने 5 हो जाएगा, यही वाला गुना 2, यानी 50 25 दूनी 50 हो गया। या तो यहाँ छोड़ सकते नहीं तो यहाँ। चलिए अगला A6 हो गया आपका A प्लस 5D। तो A का वैल्यू आपको मालूम है, A का वैल्यू है रूट 2 और प्लस 5 इंटू D का वैल्यू भी रूट 2 आया है। तो 5 आए 1 6 गो रूट 2 अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 36 दूनी 72। A7 A रूट 2 और प्लस 6 रूट 2, 6 1 7 रूट 2। उनचास दूनी 98 हो गया आपका जवाब, यानी 12 भी हो गए। अब आपका 13 14 15 बचा। चलिए फटाफट देख लेते हैं बस। 4 का 13 नंबर क्वेश्चन है रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 डॉट डॉट। A2 माइनस A1 बस नहीं घटेगा। ऐसा नहीं कि रूट 3 लिख दीजिएगा, गलत। रूट घटाओ, अगर रूट में रहे तो घटा के नहीं लिखते, वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर आप A3 माइनस A2 निकालिए। तो A3 है रूट 9 माइनस रूट 6। तो 9 का तो वर्गमूल 3 आ जाएगा माइनस रूट 6। क्या ये दोनों बराबर आया? नहीं आया ना। चाहे ये दोनों से मिला लीजिए, सेम नहीं ना। तो इसीलिए यह AP में नहीं है। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसीलिए यह AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका 1 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट डॉट। यानी आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। नहीं तो छोड़िए, डायरेक्ट चेक कर लीजिए। A2 माइनस A1, A2 है 3 का स्क्वायर और माइनस A1 है 1 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस 1 8। A3 माइनस A2, बोलिए A3 आपका है 5 का स्क्वायर और माइनस A2 3 का स्क्वायर 25 और माइनस 9। 9 में से 25 में से 9 गया 16, दोनों बराबर आया? नहीं आया। मतलब A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसीलिए यह AP में नहीं है। चलिए अब लास्ट बचा
उसको भी चेक कर ही लेते हैं कि वह एपी में है कि नहीं है। 4 का 15 नंबर सवाल है आपका। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, जो भी हो, हालांकि इस पे कुछ पावर में ही होता, लेकिन बुक में आपको ऐसे ही है तो चलिए देख लेते हैं। A2 माइनस A1 निकालिए तब 5 के स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर, 25 माइनस 1 बराबर 24। A3 माइनस A2 निकालिए 7 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर तो 49 और माइनस 25, ये भी 24। उसके बाद A4 माइनस A3 73 और माइनस 7 के स्क्वायर 49, 4 24, सब सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। इसका मतलब आपका क्या है, एपी में है। क्या देख रहे हैं, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर डॉट डॉट सब 24 के बराबर है ना, इसीलिए यह एपी में है। तथा डी बराबर आपको क्या मिल गया, जो घट के आता है कितना, 24। चलिए अब क्या निकालना है आगे, नेक्स्ट 3 पर। अब आपको A5 निकालने हैं। तो A5 क्या होता है, 1 2 3 4 को दे दिया है तो 5 से स्टार्ट करते हैं। A प्लस 4D, तो A का वैल्यू मिल गया आपको 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी का मान है 24, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9 96 1 97। A6 बताइए, A प्लस 5D, मतलब A का मान है 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी है 24, तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 121। उसके बाद आपको A7 चाहिए, तो ये क्या होता है, A प्लस 6D, मतलब A का वैल्यू है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 6 से गुना कीजिए, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, मतलब 145।